इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आयोजक जैन सभा रजिस्टर्ड भोगल जंगपुरा नई दिल्ली, प्रधान प्रवीण कुमार जैन, उप प्रधान प्रवीण कुमार जैन आरपीजे, महासचिव राकेश कुमार जैन, सह सचिव दीपक जैन गढ़ी, कोषाध्यक्ष राजेश जैन एचपीएल, सांस्कृतिक मंत्री अश्विनी जैन। जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम ऐतिहासिक भव्य मंगल प्रवेश में। दर्शकों, राजधानी दिल्ली के भोगल में प्रथम बार 29 मार्च 2023 को प्राकृताचार्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज सत्संग का 60 पिच्छी सहित ऐतिहासिक भव्य मंगल प्रवेश हुआ, जिसमें नगर के भक्तों ने बड़े ही उत्साह के साथ गुरुदेव की भव्य आगवानी कर स्वयं को धन्य किया। तो आइए दर्शकों, दिखाते हैं आपको गुरु आगवानी के भव्यतम दृश्य। राजधानी दिल्ली के भोगल में प्रथम बार 29 मार्च 2023 को प्राकृताचार्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज सत्संग का 60 पिच्छी सहित ऐतिहासिक भव्य मंगल प्रवेश हुआ, जिसमें नगर के भक्तों ने बड़े ही उत्साह के साथ गुरुदेव की आगवानी कर स्वयं को धन्य किया। ये भोगल वासियों का असीम पुण्योदय ही है, जो उन्हें साक्षात चलते फिरते तीर्थ का वंदन अभिनंदन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस दौरान भोगल वासी अपने आराध्य गुरुदेव की राह देख रहे थे। तभी आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज अपने विशाल संघ के साथ विहार करते हुए तीव्र गति से भोगल की ओर प्रस्थान करते हैं। ढोल नगाड़ों के साथ गुरुदेव की आगवानी में उमड़े विशाल जनसमूह में गुरु भक्ति स्पष्ट रूप से नजर आ रही थी। साथ ही भक्तों ने जगह जगह गुरुदेव की मंगल आरती की। इतना ही नहीं, भक्तों ने पूज्य आचार्य श्री का जगह जगह पाद प्रक्षालन कर चरण रज को मस्तक पर लगाया। जैसे जैसे पूज्य गुरुदेव के चरण भोगल की ओर बढ़ रहे थे, वैसे वैसे मार्ग में मौजूद भक्तों में उत्साह भी दिखाई दे रहा था। इसके बाद पूज्य गुरुदेव सत्संग धीरे धीरे श्री 1008 भगवान महावीर दिगंबर जैन मंदिर भोगल पहुंचते हैं, जहां पहुंचकर गुरुदेव सत्संग जिनेंद्र प्रभु के दर्शन वंदन करते हैं। मंदिर जी के दर्शन करने के उपरांत भक्तों ने पूज्य गुरुदेव का पाद प्रक्षालन किया। इसके बाद गुरुदेव भगवान महावीर स्वामी जिनालय पहुंचकर प्रभु की आराधना में लीन नजर आते हैं।
तदुपरांत भक्तों ने मंचासीन आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज का पाद प्रक्षालन किया। आचार्य श्री की भव्य आगवानी करने के उपरांत भक्तों को सर्वप्रथम आचार्य श्री की संघस्थ माताजी की वाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। जब आप अपने आप को गुरु चरणों में समर्पित करोगे तो आपको वो मिलेगा जिसमें आपने हमेशा नहीं, अपन जितना मांगते हैं तो उसमें इतना ही मिलता है, और जब नहीं मांगते हो तो दिल खोल करके झोली भर करके मिलता है। तो आप भी ऐसे ही इन गुरुदेव का सानिध्य, उनका सानिध्य नहीं छोड़ना है। अभी तो दिल्ली नगर में प्रवास हुआ, फिर भी लोग उनको भावना बदलते हुए नजर आ रही है। इसी पावन श्रृंखला में पुण्यशाली भक्तों ने पूज्य आचार्य श्री को मां जिनवाणी प्रदान की। इस दौरान भक्तों ने आचार्य श्री की महिमा का गुणगान किया। मैंने आचार्य श्री के दर्शन करे और बोला कि आचार्य श्री मुझे ऐसे ऐसे जाना पड़ रहा है। बस आचार्य श्री ने एक ही बात बोली कि तुम भी पागल जैसी बात करते हो, कह रहे हो अशुभ कर्म आया है। जो इतने बड़े संघ की आहार चर्या देखता है उसके क्या अशुभ कर्म होते हैं? मुझे एक आवाज आई, आचार्य श्री के चरणों में कोई अनार रख के गया था। मुझे किसी ने बोला कि वो अनार लेके जाइए और अपनी सासू माँ को दीजिएगा। मैंने वो अनार लिया, आचार्य श्री के हाथ से आशीर्वाद लिया। आप ये देखिए, मैं 4 घंटे में दिल्ली आ गया। कहाँ वो वेंटिलेटर पे थी। 7 बजे जब मैं हॉस्पिटल में आया हूँ, उन्हें होश आ गया है, वो आईसीयू में शिफ्ट हो गई है और 2 दिन के अंदर वो अपने घर वापसी आ गई है। इस अवसर पर भक्तों को आचार्य श्री शशांक सागर जी महाराज की वाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो मैं तो कहा करता हूँ कि महावीर हमारे बीच नहीं तो क्या गम है, महावीर हमारे बीच नहीं तो क्या गम है। आचार्य सुनील सागर जी का महावीर से कम है। उनके पास भी ऐसा वैभव और ज्ञान है, तो हम सब लोग भी उनके चरणों की वंदना को पहुंच जीवन को सफल बनाएंगे। जीवन में आनंद होगा। सिर्फ अपनी गति से बढ़ रहा है। सीधे सीधे ये निवेदन करता हूँ आपकी ओर से, अपनी ओर से, पूरे शरीर की ओर से इन पंक्तियों के संग्रह करना चाहूंगा कि आपकी वाणी में साधुवाद का दृष्टांत है, आपकी वाणी में आगम का ज्ञान है, आप चलते फिरते महावीर समान है। आपकी वाणी सुनने को भोगल का हर नागरिक इंतजार है, परेशान है। प्रवचन की इसी श्रृंखला में उपस्थित भक्तों को पूज्य आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज की कल्याणकारी वाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। भूगोल के भूगोल पर देखिए, महावीर स्वामी का सुंदर चैत्यालय, जिनालय और प्राचीन शांतिनाथ भगवान का जिनालय और श्रावकों की भक्ति का उत्साह। जगह जगह पोस्टर लगा रखे, बैनर लगा रखे। हम तो समझते हैं कि ये प्रवचन भी अगर अपन अंदर करने की बजाय कहीं सड़क पर ही बैठ जाते तो और ज्यादा लोगों को लाभ मिलता। पोस्टर और बैनर लगाने से अमुक मुनि महाराज फेमस हो जाएंगे या हम सिर्फ मुनि महाराज को फोकस कर रहे हैं, ऐसा नहीं। जो मुद्रा सामने आती है, आते जाते लोग भी नाम तो नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन मुद्रा देख के समझ जाते हैं कि दिगंबर मुनि है, भगवान महावीर का रूप है। और उस तरह से, और हम तो कहेंगे कि कभी इस तरह के प्रयोग करते हैं तो एक शब्द और उसमें जोड़ देना चाहिए। दिगंबर मुनि आ रहे हैं तो एक शब्द जोड़ दीजिए, भगवान महावीर स्वामी की मुद्रा को धारण करने वाले आचार्य श्री सन्मति सागर जी, आचार्य श्री अमुक सागर जी। तो उससे पहले महावीर स्वामी का नाम आएगा। जैन समाज में 1-2 संप्रदाय ऐसे खतरनाक हैं कि भी अपने सिर्फ गुरु को आगे करते हैं और उनसे महावीर स्वामी की भी बात करो तो उस पर भी नकार देते हैं। हमारे लिए तो वही मुख्य है। दिगंबर समाज का सौभाग्य है कि इस गंदगी से अभी बचा हुआ है। बाकी अरे भाई, गुरु वो तुम्हारे कहाँ से आए?
चाहे ऐसी पट्टी वाले हों चाहे ऐसी पट्टी वाले हों, कहाँ से आए? महावीर ना होते तो तुम्हारा भी कोई अता पता नहीं होता। महावीर का मूल तो दिगंबर परंपरा में सुरक्षित है। और हम कहेंगे, अपनी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम सिर्फ महावीर लिखें नहीं, महावीर स्वामी के नाम से सफदरगंज हॉस्पिटल का बड़ा नाम हुआ, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज। ऐसा जो कुछ करते बनता है करना चाहिए, क्योंकि महावीर नाम के लेने से मिलता है बड़ा आराम साथी। महावीर कहो, महावीर सुनो, महावीर है ऐसा नाम साथी। जो महावीर स्वामी को नहीं मानते हैं वो भी नाम सुन करके एक बार चौकन्ने हो जाते हैं। कुछ तो अद्भुत है, कुछ तो अलग चीज है। अहिंसा, सत्य और करुणा का आभामंडल छा जाता है। ऐसे जिनेश्वर के दर्शन आप लोग रोज प्राप्त करते हैं। कितने सारे सौभाग्यशाली श्रावक होंगे जो अभिषेक करते होंगे। अभी कह रहे थे धीरज, 30 साल हो गए मैंने आज तक बिना भगवान के पूजा अभिषेक के पानी नहीं पिया। अरे भाई, उनसे दोस्ती हो आपकी ना हो, लेकिन आप इतना तो समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति लगातार इतने वर्ष से अभिषेक कर रहा है, कोई श्रावक लगातार 60 साल से रात्रि भोजन का त्याग निभा रहा है, तो इतना तो बनता है कि मंच पर उसको माला पहनाओ ना पहनाओ, मिल जाए तो एक बार मुस्कुरा के जय जिनेंद्र जरूर करो। भाई साहब बहुत बढ़िया। जब ये चेहरे के ओंठ ऐसे होते हैं तो विस्फोट होता है, ऐसे होते हैं सपोर्ट होता है। महावीर स्वामी कहते हैं कि दुनिया को जीतने के लिए स्माइल चाहिए। स्माइल, स्माइल प्लीज। आजकल तो देख लीजिए, आदमी कभी स्माइल देता हो ना देता हो, कभी मुस्कुराता हो ना मुस्कुराता हो, लेकिन जब सेल्फी की बात आए तो जितना उसका चेहरा होगा उससे ज्यादा उसके लंबे होंठ होंगे। है, इस थेल्पी की बात आए ना तो बिल्कुल कौवे जैसी चोंच निकालेंगे। जो भी है, लेकिन वो नकली स्माइल से कोई मतलब नहीं। सेल्फी और सेल्फिश दोनों बहुत महत्व नहीं रखते हैं। इंसान तो वो अच्छा जो खुद जिए और दूसरों के उपकार के लिए हमेशा काम करता रहे, जियो और जियो। सेल्फिश नहीं बनना चाहिए। सिर्फ स्वार्थी मत बनिए, सर्वार्थी बन जाइए। स्वार्थ सागर मतलब है स्व के अर्थ के प्रयोजन में जो लगे हुए हैं, वो किसी से कुछ नहीं कहेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे, कोई धक्का मुक्की नहीं करेंगे, कोई बातचीत नहीं करेंगे, एकदम क्या करेंगे, अपने में लीन रहेंगे। वो क्या कहलाएंगे, स्व अर्थम साध्यतीति। ठीक, वो एक अर्थ हो गया। चाहे वो महावीर भगवान को देखें, चाहे श्री राम के चित्र में देखें, और एक हमने गौर किया था गुरु नानक देव के चित्र में भी कि जो एक मुद्रा है उसमें भी आप आंखों को देखिए, जो आत्म दृष्टि संपन्न सदाचारी शाकाहारी और जन जन के हित की बात करने वाले महापुरुष हुए हैं, उनकी आंखें और उनके चेहरे का ओज और उनका ओरा हवामंडल जानवर को भी प्रभावित करने वाला होता है। और हम भगवान के चरणों में बार बार इसलिए आते हैं ताकि एक बार उनकी मुद्रा देख के थोड़ी देर तो ऐसे बैठ सकें। अब जैन मंदिरों में जाइए, तीर्थंकर 24 हुए हैं, लेकिन सब लोगों की, सब तीर्थंकरों की मुद्रा क्या मिलेगी, अंतर्मुख, आत्मदृष्टि संपन्न। आप जितने बाहर बाहर में दौड़ेंगे उतने ज़्यादा दुखी और परेशान होंगे। ये बात अलग है कि आप जहाँ हैं उसके लायक कर्तव्य आपको करना पड़ेंगे। आप माँ बाप हैं तो आपको उस लायक कर्तव्य करना, आपके माता पिता हैं आपको उनके योग कर्तव्य करना पड़ेंगे, आजीविका के साधन जुटाना पड़ेंगे। वो सारी चीज़ें अपनी जगह पर सही हैं, लेकिन अगर आप विवेकी हैं तो उसमें भी इस ढंग से सेटलमेंट करके रखेंगे, बहुत ज़्यादा उलझने पैदा ना हो।
एक ऑफिस है, एक दुकान है, ठीक से काम चल रहा है, परिवार चल रहा है, समृद्धि और शांति बनी हुई है। और ज़्यादा उलझने के, 2 नंबर के, रिश्वतखोरी के, भ्रष्टाचार के काम नहीं करना कि जिससे अलग से खोपड़ी पर बाजे बजे, अलग से टेंशन बना रहे कि कहीं ये कागज़ पकड़ में आएगा तो क्या होगा, कभी किसी ने देख लिया तो क्या होगा। तो उस टाइप की चीज़ें से तो बच ही जाते हैं ना। कैसे कि जितने जरूरी कर्तव्य हैं उतने करिए। गुरुदेव की वाणी श्रवण करने के बाद विशिष्ट अतिथियों ने आचार्य श्री के श्री चरणों में श्रीफल चढ़ाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। साथ ही अतिथि महोत्सव ने अपने विचार व्यक्त किए। मैं सिख धर्म से आता हूँ, लेकिन मेरी आस्था है कि मेरे को अपने सवालों के जवाब चाहिए। मेरी आस्था है कि कर्म सबसे बड़ी चीज़ है, और जैसे कि महाराज जी ने बोला, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, जो मेरी सोच है, वो कर्म होते हैं। हमें अपने कर्मों पे ध्यान देना चाहिए। जैसे महाराज जी ने एक जीवन में हमारी एक जान के 2 हिस्से बताए, उससे बेहतरीन मतलब मेरे हिसाब से कुछ नहीं हो सकता। मैं बहुत आभारी हूँ। इस अवसर पर अतिथि महोत्सव का भोगल नगर वासियों द्वारा स्वागत सम्मान किया गया। आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज सहित विशाल संघ की मंगल आगवानी कराने के बाद संपूर्ण भोगल समाज हर्षित नजर आया। गुरुदेव की आगवानी के उपरांत भोगल जैन समाज के महामंत्री श्री राकेश जी जैन ने अपने विचार व्यक्त किए। आज दिल्ली की उपनगरी भोगल जैन समाज का भाग्य का उदय था कि इतने बड़े आचार्य श्री सुनील सागर महाराज जी 60 पीढ़ी का संघ आज भोगल नगरी में विराजमान आगमन हुआ, मंगल आगमन हुआ। पूरे नगरवासियों ने इस तरह का माहौल बना कि जैसे साक्षात भगवान आज भोगल नगरी में आ गए हों। चाहे जैन हो, नॉन जैन हो, सिख परिवार हो, कोई भी परिवार हो, सब ने आचार्य श्री का इस तरह से स्वागत करा, आगमन करा कि पूरा भोगल इतना उत्साहित था कि आज भोगल नगरी एक धर्म नगरी बन गई। ऐसे आचार्य का आशीर्वाद आज भोगल जैन समाज को मिला। ये भोगल नगर के भक्तों का असीम पुण्योदय ही है जो उन्हें प्रथम बार राजधानी की धरा पर हुए आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज सत्संग के दर्शन करने और आगवानी करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दर्शकों, राजधानी दिल्ली स्थित भोगल वासियों का ये पुण्योदय ही है जो उन्हें पूज्य प्राकृताचार्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज सत्संग की मंगल आगवानी कराने एवं गुरु भक्ति करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दर्शकों, इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक जैन सभा रजिस्टर्ड भोगल जंगपुरा नई दिल्ली, प्रधान प्रवीण कुमार जैन, उप प्रधान प्रवीण कुमार जैन RPJ, महासचिव राकेश कुमार जैन, सह सचिव दीपक जैन गढ़ी, कोषाध्यक्ष राजेश जैन HPL, सांस्कृतिक मंत्री अश्विनी जैन।